पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि इंजन रूडो, जेनका और रियो को क्लीनर्स हेडक्वार्टर लेके चला जाता है। अब आगे रियो अभी भी रूडो के बालों के साथ खेल रही होती है और जेनका एक टूटी हुई बिल्डिंग को देख रहा होता है और इंजन उन सबको टनल के रास्ते हेडक्वार्टर लेके चला जाता है और वो सब एक एक करके कार से उतरते हैं। रूडो हेडक्वार्टर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर सब हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं और रियो रूडो से कहती है कि चलो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर इंजन रियो को रिसेप्शनर से मिलाता है जिसका नाम सेमियो होता है। इंजन जैसे ही सेमियो की काबिलियत बताता है तभी वो फोर्स से रूडो पे अटैक कर देती है जिससे 2 मक्खियां मर जाती है और ये देख के रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सेमियो रूडो की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी होनहार लड़के हो, फिर भी मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहूंगी। सेमियो की पावर उसके गूगल्स में होती है जिससे वो किसी के भी अंदर देख के उसकी पावर का पता कर सकती है कि उसके पास कौन सी पावर्स है और वो जैसे ही रूडो को स्कैन करती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि इसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये अपने पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। पर रूडो की एक वीकनेस है कि वो कभी कभी अपने पावर्स को सही से यूज नहीं कर पाता जिसकी वजह से इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। सेमियो कहती है कि रूडो के नेक पे अभी भी पोटी लगी हुई है, जिसे सुनने के बाद इंजन जोरों से हंसने लगता है और सेमियो को शुक्रिया अदा करता है। फिर इंजन रूडो को अपने बॉस से मिलाने ले जाता है और जाते हुए इंजन सेमियो की तरफ देखता है और वो देखता है कि सेमियो कुछ सोच रही होती है। इंजन रूडो को बताता है कि क्लीनर्स में लगभग 100 लोग हैं, सबकी अलग अलग काम है तो सबका एक जगह पे होना इम्पॉसिबल है, फिर भी कुछ लोगों से मिल लेना। और इंजन ये सब बातें करते हुए एक गेट को खोलता है जहाँ पे बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं, हम बाद में इनसे मिलते हैं। इंजन और रूडो बॉस के गेट के बाहर खड़े होते हैं तो रूडो कहता है कि मैं उनसे स्पेयर में जाने का रास्ता पूछूंगा। तभी इंजन कहता है कि हम में से किसी को भी पता नहीं कि बॉस की पावर्स क्या है, बस हम उन पे भरोसा करते हैं और हम सब क्लीनर्स बॉस को फॉलो करते हैं। और बहुत हिम्मत करने के बाद रूडो गेट ओपन करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर पीछे से सेमियो की आवाज आती है कि बॉस किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। एंजल बोलता है कि एटलीस्ट क्लीनर्स को तो पता होना चाहिए कि बॉस कहाँ पे है, अब तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रूडो को एंजल पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे रियो आ जाती है और वो रूडो को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है ताकि उसे वो और बहुत कुछ सिखा सके। तभी सेमियो को एक न्यूज आती है और वो रियो, रूडो और एंजन को साथ में लेके एक प्लान बनाने लगती है और रूडो को वो मैप के बारे में समझाने लगती है। और ये जगह भी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, एक सेफ जोन जहाँ पे आम लोग रहते हैं और दूसरी जगह वो होती है जहाँ पे रूडो इंजन को मिलता है। सेमियो इंजन को खुशकिस्मत कहती है क्योंकि इंजन ने उसे नो माइंस लैंड से जिंदा निकाल लिया। फिर सेमियो इंजन से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे, जिस पे रूडो कहता है कि मैं तो बस वहाँ पे पैर फैलाने गया था। फिर वो रूडो को मास्क देते हुए समझाती है कि वहाँ पे बिना मास्क के तुम 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ की हवा बहुत ज्यादा बीमार कर देती है, इसीलिए तुम हमेशा मास्क लगा के रखना। फिर एक क्लीनर्स ग्रुप को भेजा जाता है। तभी रूडो ऊपर देखते हुए सोचता है कि ऊपर के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नीचे भी लोग रहते हैं। रियो रूडो से ऐसी सिचुएशन में भी मस्ती करती है। रियो रूडो से पूछता है कि जो हमारे साथ आए वो कौन है। रियो रूडो को बताती है कि ये हमारे सपोर्टर्स हैं, इनके पास हमारी जैसी पावर्स तो नहीं होती पर ये हमारा साथ देते हैं। तो रियो रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इसकी पकड़ काफी मजबूत है तो इससे थोड़ा संभल के। रूडो समझ जाता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना होगा। रूडो के सामने बैरियर लगा होता है और उसके पीछे काफी छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं और रूडो उन्हें देख के कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर से हम अकेले कैसे लड़ेंगे। और रियो उसे बोलती है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी कमजोर होते हैं उस बिग मॉन्स्टर के मुकाबले। और उसी बीच उनसे बड़े मॉन्स्टर आके वो बैरिकेड को तोड़ देते हैं। और रियो रूडो को बोलती है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है, हम जितना जल्दी इन सारे मॉन्स्टरों को हराएंगे हम उतने ही जल्दी अपने घर जा सकेंगे। रियो रूडो से उसकी फेवरेट डिश पूछती है ताकि वो उसके लिए वेलकम पार्टी रख सके। तभी रूडो कहता है कि ऐसे माहौल में तुम कैसे शांत रह सकती हो जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी हो। जिस पे रियो जवाब देती है कि अगर तुम्हें इस ग्राउंड पे जिंदा रहना है तो तुम्हें खुद को शांत रखना पड़ेगा। तभी रूडो सोचता है कि शायद यही उसकी वीकनेस है। उसके बाद वो अपने आप को बैक करता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और जिसे देखने के बाद रियो कहती है कि ये तुम्हारे ट्रेनिंग लायक नहीं है, इसे तुम मेरे अंडर छोड़ दो, इसे मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। अभी रियो अपना वेपन निकालती है और उसका वेपन कुछ और नहीं सीजर होता है और वो उसे अपग्रेड कर देती है और उसकी मदद से वो सारे छोटे छोटे मॉन्स्टरों की छुट्टी कर देती है। और ये सब देखने के बाद रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रियो अपने वेपन को अपने पैरों से यूज कर रही होती है।
तभी एक सपोर्टर रूडो को बोलता है कि सारे लोग सीजर अपने हाथों से चलाते हैं पर रियो अपना सीजर अपने पैरों से चलाती है। और वो रूडो से कहता है कि तुम देख भी रहे हो लेकिन तुम चौकन्ने भी रहना। और सपोर्टर के इतना कहते ही रूडो पे एक छोटा मॉन्स्टर अटैक कर देता है पर सपोर्टर उसे जंप करके बचा लेता है। रूडो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। तभी रियो कहते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं सबको मेरी तरफ भेजो। और रूडो इन सबको काम करता देख समझ जाता है कि क्लीनर्स ऐसे ही काम करते हैं और वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ पे तब तक काम करता रहूंगा जब तक मुझे जो चीज़ चाहिए ना मिल जाए। और उसके बाद रियो बड़े वाले मॉन्स्टर से लड़ने लगती है जिसे देख के सपोर्टर कहता है कि हमें छोटे वाले मॉन्स्टरों से लड़ना होगा। और तभी एक छोटा मॉन्स्टर सपोर्टर पे अटैक कर देता है और उसे बचाने के लिए रूडो सामने आ जाता है। रूडो सोचता है कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनेगा और इसी के साथ अपने पावर को अपग्रेड कर देता है। रूडो अपने पावर से एक बैरियर बनाता है और वो बैरियर ठीक से नहीं बन पाता जिसे देखने के बाद रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं आगे क्या करूं। तभी रियो पीछे से आके उस छोटे से मॉन्स्टर को मार देती है और रूडो को थैंक्स बोलती है। तभी एक सपोर्टर रियो से कहता है कि क्या आपने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को हरा दिया, जिस पे रियो कहती है मैंने कोशिश तो पूरी की पर उस बड़े वाले मॉन्स्टर को हराना इतना ईजी नहीं है। और सपोर्टर रियो को कहता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर जो कटने के बाद भी नहीं मर रहा, तो ये रिपोर्ट हमें हेडक्वार्टर में देनी होगी। और तभी रियो उस मॉन्स्टर पे फिर से अटैक करती है और उसके फेस पे कट लगाने की कोशिश करती है। और फिर रियो उस मॉन्स्टर के हेड पे जाके उसके सारे हेयर काट देती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रियो ने उस मॉन्स्टर का कमजोर पार्ट देख लिया होता है जिसकी मदद से वो उसे बड़े ही आराम से हरा सकती है। और उसके बाद उस मॉन्स्टर के सारे हेयर्स वापिस आके जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो मॉन्स्टर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो धरती पे जोर से सर पटकने लगता है। और उसके बाद वो रूडो पे अटैक करता है और उसके अटैक से रूडो एक खाई में गिरने लगता है। तभी एक सोल्जर आके रूडो का हाथ पकड़ता है और उसे वो उस खाई से निकाल के अपने शोल्डर पे रख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, यहाँ हमें देख के सीखो। और उसके बाद रियो उस मॉन्स्टर के बीक पार्ट पे अटैक करती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और उसके बाद रूडो और सपोर्टर्स रियो से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। उसके बाद रियो देखती है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से उसे एक पेटल इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जो रूडो को बेचना चाहता था उससे एक आदमी रूडो के बारे में काफी ज्यादा पूछताछ करता है।